हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रूफ मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए उन्हीं के बेस पे हैं सारे क्वेश्चंस, देखिए ज़रा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.39 आपके पास फिगर दी हुई है, मैंने बना दी है। साइड्स क्यू पी आर क्यू, देखिए ये आपके पास क्यू पी है और ये आपके पास आर पी है, आर क्यू है, सॉरी, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एक आपके पास ट्रायंगल है। आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी, इसको एस तक और इसको टी तक क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, आगे की तरफ बढ़ाया गया है, ठीक है। इफ एंगल एस पी आर गिवन है आपके पास, एंगल एस पी आर किसके इक्वल दिया हुआ, एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ, एंड एक और एंगल दिया आपको, एंगल पी क्यू टी, ये आपको दिया है 110। फाइंड आउट करना है आपने, फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये एंगल है जो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब आप देखो, इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये एंगल दिया है, ठीक है, तो लीनियर पेयर का यूज करके हम ये एंगल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये एंगल दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, लीनियर पेयर का यूज करके ये एंगल निकाल लेते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, ये निकाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए दोनों तरीके हैं, जो आपका दिमाग में आए वो लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जो भी आपके दिमाग में आया फटाक देसी कर दो बस, ठीक है। चलिए ज़रा इजी मेथड कराते हैं आज आपको, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। गिवन हमें है पी क्यू और ए एस पी आर। देखिए ज़रा, जो आपका एस पी आर है, एंगल एस पी आर है, प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है। क्यों है, इससे पहले आप लिख सकते हो एस क्यू इज ए लाइन एंड पी आर इज ए रे, ठीक है जी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये सारी कंडीशन की हुई है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, जो आपके पास एस पी आर है वो कितना दिया हुआ आपको, 135 दिया हुआ है, प्लस एंगल क्यू पी आर इंटीरियर एंगल हमने निकालना है और इज इक्वल टू किसके है, 180 का। और यहाँ क्या लगा देंगे आप, लीनियर पेयर। कौन सी कंडीशन का यूज किया हमने, लीनियर पेयर की कंडीशन का यूज किया। 135 को साइड ले जाते हैं, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ठीक है जी। तो जो एंगल आपका क्यू पी आर आएगा वो क्या आएगा, 10 माइनस 5 आएगा, यहाँ 7 माइनस 3 क्या रहता है, 4, तो ये आपका एंगल आ जाता है 45 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ से ये एंगल आपका आ गया 45। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है जी। चलिए ज़रा क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर कोमा एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल है ना आपका, तो इट इम्प्लाइज, तो क्या बनेगा, जो एंगल आपका पी क्यू टी है, पी क्यू टी है, वो किसके होगा, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, ध्यान से, पी आर क्यू ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, यानी कि ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। देखिए जो कुछ भी किया है साइड में मेंशन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ओके। चलिए ज़रा, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया हमारे पास। पी क्यू टी आपका कितना दिया हुआ है, पी क्यू टी 110 दिया हुआ है, जो आपका इज इक्वल टू क्यू पी आर है, हमने अभी निकाला था 45 निकाला था, प्लस एंगल पी आर क्यू हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 110 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा,
इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू किसके आएगा, 10 में से 5 गया 5, आपका यहाँ 10 में से 4 गया 6, कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। ठीक है जी, कितना आया 65 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। एंगल x आपको दिया हुआ है क्या, 62 डिग्री दिया हुआ है, कोमा एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिया है 54 डिग्री, एक्स वाई जेड दिया है हमारे पास। ठीक है, इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है जी, एंड एंगल एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। फाइंड आउट क्या क्या करना है हमने, ध्यान से देखिए। एंगल ओ जेड वाई कहाँ पे है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ठीक, यानी कि सिर्फ यहाँ से हाफ पार्ट है इसका। ठीक है जी, और क्या दिया है सर, क्या निकालना है, और एंड एंगल वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से सुनिए। आपके पास बड़ी ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, इसमें हमारे पास एंगल एक्स भी दिया है, एंगल कंप्लीट वाई भी दिया है, एंगल कंप्लीट जेड निकालना है, यानी कि एक्स जेड वाई निकालना हमने। तो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है जी, तो आपका ये एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले जो समझ आता है उसको निकाल लीजिए, ये एंगल निकाल लेंगे। फिर ये एंगल बाइसेक्टर दिए हैं, एंगल बाइसेक्टर दिए हैं, तो यानी कि ये 54 का हाफ यहाँ नीचे रह जाएगा, ये जो कंप्लीट आएगा उसका हाफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या आ जाएंगे, ऑल कंप्लीट एंगल्स आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है हमारे पास, शुरू करते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, मेंशन करना है जो कुछ किया, सीधी सी बात है। चलिए जरा, एंगल x आपके पास 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड आपके पास 54 है, एंगल एक्स जेड वाई हमने निकालना है, 180 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस, देखिए 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 + 5 11 हो जाएगा, और जब इसको इस साइड उठा के ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा। एक स्टेप हमने कम कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, प्लस माइनस ध्यान से कीजिएगा। तो इट इम्प्लाइज एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू किसके आएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, कितना आया जी आपका 64 डिग्री आ गया कंप्लीट एंगल। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है कि वाई ओ ये आपका जो वाई ओ है और ये आपका जो जेड ओ है आर दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बिल्कुल इक्वल दो हिस्सों में क्या करता है, उस एंगल को डिवाइड करता है। यानी कि ये जो नीचे वाला रहेगा ये 54 का हाफ रहेगा, और ये जो नीचे रहेगा ये कंप्लीट का, जो कंप्लीट हमने अभी निकाला कितना 64 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, नाउ वाई ओ एंड जेड ओ आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। ठीक है जी, इस कंडीशन का यूज करते हैं, फिगर देखते रहिए। तो इट इम्प्लाइज, देयरफॉर इट इम्प्लाइज एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिग्री का हाफ हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास 27 डिग्री, एंड एंगल ओ जेड वाई क्या हो जाएगा आपका 64/2 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा आपका 32 डिग्री। ठीक है जी, आ गया। अब सिर्फ क्या रहता है, एक एंगल निकालना रहता है जिसका नाम है वाई ओ जेड। देखिए जरा, नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, कौन सी ट्रायंगल ही है, ओ वाई जेड, क्या होगा, एंगल ओ
या फिर इसको पूरा लिख लीजिए वाई और जेड लिख लीजिए, प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू किसके 180 डिग्री के। कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है बेटा जी। चलिए ज़रा तो जो आपको दिया फुट कर दीजिए। वाई और जेड तो हमने निकालना ही है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। एंगल वाई और जेड प्लस ओ वाई जेड कितना आया था हमारा 27 डिग्री आया है, बिल्कुल सही है। प्लस ओ जेड वाई कितना आया आपका 32 डिग्री आया है, इज इक्वल टू किसके है 180 के। तो इट इम्प्लाइज एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस इधर ले जाते हैं 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 डिग्री। ठीक है जी, सब टाइट कर दीजिए। तो y और z इज इक्वल टू किसके आएगा आपका 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, ये आ गया जी आपका 121 डिग्री। ओके है रिजल्ट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ध्यान से कीजिए, बस ध्यान से करने की जरूरत। अगर आप ध्यान से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। आप हैं अनिल मैथ्स क्लासेज के साथ, इजी करवाएंगे आपको सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हटते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। इन फिगर 6.41 आपके पास ये फिगर दी हुई है, मैंने आपके सामने बना दी है। कहता है इफ़ ए बी पैरेलल है डी ई के, ये लाइन जो ए बी है ये पैरेलल है डी ई के। गिवन है आपके पास, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो ए बी है वो पैरेलल दिया हुआ किसके डी ई के। ठीक है, ये सब कुछ जो मैं करता हूँ ये सॉल्यूशन में आएगा आपका, कभी बाद में कोई सॉल्यूशन कहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कुछ भी है। तो आपके पास ए बी ई जो है पैरेलल है वो डी ई के है। और क्या गिवन है, एंगल बी ए सी ये आपका दिया हुआ 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई ये जो आपका दिया हुआ है ये दिया हुआ है 53 डिग्री। ये दोनों लिखे हुए हैं हमने। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है हमने इसमें, हमने फाइंड आउट करना है एंगल डी सी ई। वेरी इजी क्वेश्चन, डी सी ये एंगल निकालना है। अच्छा एक बात देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ए बी क्या है ट्रांसवर्सल का काम करेगा, सॉरी ए ई। तो ये जो 35 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या निकाल देंगे, ये सी एंगल आ जाएगा। बिल्कुल दो स्टेप का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देयरफॉर नाउ ए बी पैरेलल है डी ई के, इट इम्प्लाइज जो आपका एंगल कौन सा ई है, एंगल ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 35 डिग्री के। ब्रैकेट में आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से बिल्कुल, एक स्टेप तो आ गया, ई आ गया आपका। चलिए अब बात करते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई में, सी डी ई में। ठीक है, इट इम्प्लाइज एंगल डी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 के। क्या प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। डी आपका कितना है 53 है, डी सी ई हमने निकालना है, एंगल ई हमने निकाला कितना 35 डिग्री इज इक्वल टू किसके 180 के। बहुत अच्छे होशियार हो गया आप तो बिल्कुल। तो डी सी ई क्या आएगा 180 माइनस क्या बचता है 5 + 3 8 हो जाएगा एंड 5 + 3 8 हो जाएगा। तो 180 में से क्या माइनस करना है आपने 88 माइनस करना है। तो इंप्लाइज एंगल डी सी ई कितना आएगा 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 92। वैसे सीधे भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए। ठीक है, ईजी है बिल्कुल। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, क्या कह रहा है, इफ़ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, आपके पास लाइन है पी क्यू और आर एस, ये आपके पास पी क्यू है, ये आपके पास आर एस है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू किसके दिया है 40 डिग्री के। चलिए साथ में लिख लेते हैं, गिवन एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री के।
एंगल आर टी पी, कहाँ पे है आर टी पी? आर टी और कौन सा? आर पी टी, सॉरी आर पी टी कितना है? एंगल आर पी टी क्या दिया हुआ आपको? 95 डिग्री दिया हुआ है। यानी गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? ठीक है जी। तो एंगल पी आर टी तो है 40 डिग्री, आर पी और टी है आपके पास 95 डिग्री, एंड एक और एंगल दिया आपके पास टी एस क्यू आपके पास दिया 75 डिग्री। फाइंड क्या क्या करना है आपने इसके अंदर? एस क्यू टी, एक ही एंगल एस क्यू टी, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको फिगर में समझाता हूँ ये क्वेश्चन। आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पार्ट को। ट्रायंगल बनती है जिसका नाम है पी आर टी। पी आर टी में तीनों एंगल का यूज करके हम ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आते ही हमारा ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल। ये आते ही मतलब दो बार तो लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी, एक बार लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी इजी क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी, ठीक है जी। पी आर टी में क्या होगा आपका? 95 प्लस आर कितना है? 40 प्लस पी टी आर, एंगल पी टी आर हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये क्यों हुआ? ये हुआ आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है जी, ओके है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए ज़रा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या रहता है आपके पास? 5 एंड 9 प्लस 4 होता है 13, 135 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकालते हैं आपका एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। क्या बचता है आपके पास? एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 10 में से 5 5, 7 में से 3, 45 डिग्री आ गया जी आपका कौन सा एंगल? पी टी आर। अब ये 45 है तो इसका ये भी 45 होगा। नाउ एंगल कौन सा? एस टी क्यू, एस टी क्यू इज इक्वल टू किसके? पी टी आर के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं भाई, सबसे पहले रिजल्ट किया था हमने, बहुत अच्छी बात है। चलिए ज़रा, तो इट इम्प्लाइज एंगल एस टी क्यू आपका आ जाएगा जी 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल एस क्यू टी या फिर टी एस क्यू क्या होगा? तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। तो देखिए ज़रा, एंगल एस टी क्यू आपका 45 डिग्री है, प्लस एंगल एस आपका कितना है? 75 डिग्री है, और एंगल एस क्यू टी हमने फाइंड आउट करना है। तीनों का सम 180 के इक्वल क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई, इसलिए है। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करें। तो 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12 प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज एस क्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू आ जाएगा जी एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इजी था ना? बिल्कुल। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ये पार्ट आ गया, इससे ये आ गया वर्टिकली अपोजिट, फिर दोबारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, आपके पास जो ये पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी एस के ऊपर। बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो क्या गिवन है सबसे पहले हमारे पास कि जो आपका पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी एस के, कोमा
और जो आपकी पी क्यू लाइन है वो एस आर के पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है जी, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ध्यान से, एस क्यू आर 28 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। क्यू आर टी 65 दिया है, बिल्कुल सही है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। ये दोनों चीज़ हमने क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल ही जी। अच्छा एक बात देखिए, पहले दिया भाई ने कि जो पी क्यू है ना, वो पी क्यू वो एस आर के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ट्रांसवर्सल का अगर काम करेगा, जैसे हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, ट्रांसवर्सल बन गया, तो ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल इसका एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसकी वजह से x आ जाएगा। अब जो x है वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर x आ गया ना हमारा, हमें तो y निकालना है। अब इस ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए क्या करते हैं, नाउ शुरुआत करते हैं कि जो आपका पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के। पी क्यू एस आर के पैरेलल है जी। देखिए तो क्या कंडीशन बनती है, x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 65 डिग्री की। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7 और जी 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। क्या आया आपकी x की वैल्यू, 37 डिग्री, ठीक है। x अगर आपके पास 37 डिग्री है, अब हमने क्या करना है, हमने तो y फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है, y को फाइंड आउट कर देते हैं। तो x आ गया हमारे पास, x y, तो आप कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ध्यान से पी क्यू एस लेके चल रहा हूँ मैं। तो पी क्यू एस में क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू होगा जी 180 के एंगल सम प्रॉपर्टी। लग गई एंगल सम प्रॉपर्टी, रख देते हैं। देखो इसको एंगल P आप आराम से लिख सकते हो क्योंकि यह अकेला है। अब एंगल P हमें दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, प्लस पी क्यू एस अभी निकाला, जो x है वो क्या है आपका 37, बिल्कुल सही। और एंगल पी एस क्यू वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पी क्यू एस, ठीक है। वाई रखना, चलो कोई नेक्स्ट में रख लेंगे। तो ये आ गया आपका 7, 9 और 3 12 127 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके, 180 के। इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 127 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 10 में से 7 गया 3, आपका 7 में से 2 गया 5। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 53 एंड x हमने क्या निकाला था 37। तो ये आपके दोनों क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। इजी है ना, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से कीजिए, मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट तो देखो सारे ही हैं इसके, लेकिन थोड़ा सा जिसको टफ लेवल के लिए कहते हैं उसमें कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट है, पहले ही आ जाता है, ये तो बहुत कम ही आते हैं, पर थ्योरम सी टाइप का है तो अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है, 6.44 फिगर आपके सामने मैंने बना दी है। दिस साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस। आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, एस तक, ठीक है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर कौन है, क्यू टी है, एंड पी आर एस इसका है आर टी, मीट एट पॉइंट टी। इनके जो दोनों के बाइसेक्टर, देखो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर होगा, दोनों कहाँ पे जाके मिल गए, टी पॉइंट पे जाके मिल। देन प्रूव दैट,
ठीक है। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या लिख सकते हैं हम गिवन में, कि जो आपका जो QT है, QT एंड और जो आपका RT है, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। चलिए, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि जो एंगल आपका QTR है वो हाफ है किसका, एंगल QPR का। देखिए QTR कहाँ बना है, QTR यानी कि ये एंगल, ठीक है किसका, QPR का। इसका हाफ दिखा, इन दोनों में रिलेशन दिखाना आप लोगों ने, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल PQR, इसका एक्सटीरियर बनता है PRS। देख लो, कभी बाद में कहो, एक्सटीरियर कौन है, PRS। तो ये जो एक्सटीरियर है ये इसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। तो किस किस के, एंगल QPR, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। अब जो PRS है, ठीक है, अब जो ये PRS है ये डबल है किसका, TRS का, क्योंकि TRS इसका हाफ इधर साइड रह जाता है, हाफ इस साइड रह जाता है कि नहीं रह जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं PRS को क्या, कि ये डबल है किसका, TRS का, ये टिम्प्लाइज का साइन लगा के, है कि नहीं है। उसके बाद एंगल QPR तो बेचारा सिंपल सा है, एज इट इज रहेगा, प्लस अब PQR पे ध्यान दीजिए, PQR को भी बीच में से एक लाइन कट कर रही है, उसका नाम है QT। तो क्या हुआ, यानी कि ये जो एंगल है इस पूरे का क्या है, डबल, क्योंकि इसके पास भी इतना ही है, इसके पास भी, अगर ये पूरा 60 का है तो ये 30 का हुआ, 30 क्या है मतलब क्या है, 60 का हाफ है, यानी कि ये इसका क्या है, पूरे का एंगल का डबल है। तो ये भी डबल हो जाएगा किसका, TQR का। ध्यान से भाई, ध्यान से, बिल्कुल हो जाएगा ना, TQR का डबल है कौन, PQR, बिल्कुल सही है भाई। TQR अगर 30 का है, 30 दूनी 60 करेंगे तभी तो PQR आएगा, अगर मैं 60 लेके चलूँगा। चलिए ओके, अब चलते सेकंड कंडीशन, थोड़ी सा स्पेस छोड़ दीजिए कि अब तक कुछ इधर उधर लेके जाना पड़ जाए हमें, ठीक है, एक लाइन दो लाइन छोड़ दीजिए। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल दूसरे वाली QTR या फिर TQR, जो मर्जी लिख लो आप, ट्रायंगल TQR में, ठीक है। अब जो आपकी ट्रायंगल TQR है उसमें भी सेम कंडीशन है, उसका एक्सटीरियर कौन बनता है, एंगल TRS बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो आप जो भी कंडीशन का यूज कर रहे हो वो तो मेंशन करोगे ही करोगे, ठीक है। एग्जामिनर को आपने बताना है, फ़ोन करके नहीं पूछेगा आपसे कि बेटा आपने ये क्या किया, कैसे किया, नहीं, जो कुछ भी किया है सब कुछ मेंशन करना है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, अब आपके पास जो आपके पास TRS है, TRS ये एक्सटीरियर है किस किस का, QTR, एंगल QTR प्लस TQR, एंगल TQR का, ठीक है जी। इन दोनों को मैच करके देखिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, आप किस चीज़ को कंपेयर करिए, ध्यान से। आपके पास देखो जो आंसर लेके आना हमने, वो क्या लेके आना है, वो QTR लेके आना है। यहाँ ध्यान दीजिए, QTR यानी कि हमें ये चाहिए, और वो हाफ लेके आना है किसका, QPR का, यानी कि हमें ना तो TRS की जरूरत है, नहीं है ना,
और ना हमें टी क्यू आर की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ अपने। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टी आर एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास टी आर एस है, यहाँ पे भी अगर टी आर एस आ जाए तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं टी आर एस की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या क्या आपका एंगल क्यू पी आर प्लस डबल ऑफ एंगल टी क्यू आर है। थोड़ी सी छोटी पड़ गई लाइन, कोई बात नहीं। इट इम्प्लाइज एंगल टी आर एस जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, एंगल क्यू पी आर का, प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ एंगल रह जाएगा टी क्यू आर। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ध्यान से समझिए कि जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बनाई है, अगर ये बन गई आपके पास तो आपका क्वेश्चन हो गया, अगर ये नहीं बनी तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कभी बाद में कहो कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है, दोनों में पहली पी क्यू आर है उसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, जो आपकी टी क्यू आर है उसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। टी आर एस क्यों लिया दोनों में, क्योंकि वो इसमें भी आता है और वो जो जो बड़े वाली ट्रायंगल है उसका भी हाफ बन जाता है, मतलब जो एक्सटीरियर है। ठीक है, तो इस करके हमने दोनों कंडीशन का यूज करना, सॉरी डबल बन जाता है इसका। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। ठीक है, अब आगे चलिए हम क्या करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या देती है, देखो ये भी टी आर एस है, ये भी टी आर एस है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ध्यान से देख लो, कभी बाद में कहो। ये भी टी आर एस की वैल्यू है, ये भी टी आर एस की वैल्यू है। ठीक है जी, तो क्या मिलता है आपके पास इसकी जगह ये आ जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। अब ये एंगल तो इस एंगल से देखो जी कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन चेंज करेगा, इस साइड से उस साइड होगा। तो क्या बचता है आपके पास, इट इम्प्लाइज 1/2 एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू बचा एंगल क्यू टी आर के। ठीक है, क्यू टी आर के क्या बचा, हाफ बचा क्यू पी आर। मैच करना, मेरे ख्याल से यही आंसर है, क्यू टी आर हाफ है किसका, अरे वेरी गुड। तो एंगल क्यू टी आर हाफ बन गया किसका, क्यू पी आर का। हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी किसी भी टाइम मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।